हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है टी। और टी का बोटेनिकल नेम होता है कैमेलिया साइनेंसिस और थिया साइनेंसिस। ठीक है। फैमिली क्या होती है टी की? थिएसी। नेक्स्ट हम करेंगे हिस्ट्री एंड ओरिजिन। टी का हिस्ट्री क्या है टी की, और उसका ओरिजिन क्या रहा है। ठीक है। तो टी की जो डिस्कवरी की थी सबसे पहले, वो किसने की थी? एक सेन नंग थे जो कि चाइनीज एम्परर थे। उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो टी की लीफ एक्सट्रैक्ट होता है उसके अंदर स्टिमुलेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उस टाइम तक टी को एज ए मेडिसिन यूज करते थे। ठीक है। इसका जो ओरिजिन है वो एज सच सेटल नहीं है, बट ये माना जाता है कि इसका ओरिजिन इंडिया और चाइना के अंदर हुआ है। इंडिया के अंदर हुआ है, चाइना के अंदर हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो इंडिया एंड चाइना दोनों के अंदर इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है। चाइना के अंदर टी को मेनली ग्रो करते हैं, वो वाइल्ड स्टेट में ग्रो करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो इंडियन वेराइटीज होती हैं टी की, वो लार्ज साइज की लीफ होती है उसके अंदर, और जो चाइनीज वेराइटीज होती हैं उनके अंदर नैरो साइज की लीफ होती है। तो जो लार्ज साइज की वेराइटीज होती हैं इंडियन वेराइटीज, वो उनका ओरिजिन हुआ है वाइल्ड प्लांट से। एंड जो वाइल्ड प्लांट से हुआ है और उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है? असम के अंदर हुआ है। और असम में भी कहाँ? नियर द सोर्स ऑफ इरावती रिवर। जो इरावती रिवर है असम के अंदर, वहां पे इसका ओरिजिन हुआ है। और ओरिजिन किससे हुआ है? वाइल्ड प्लांट से। ठीक है। इसके अलावा जो चाइनीज टाइप्स होती हैं, चाइनीज वेराइटीज होती हैं जिनके अंदर नैरो साइज की लीफ होती हैं, उनका ओरिजिन माना जाता है कि उसका ओरिजिन जो है वो सेपरेट है देन इंडियन वेराइटीज, और उसका ओरिजिन माना जाता है चाइना के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में क्या है? टॉप 10 कंट्रीज होती हैं जिनके अंदर प्रोडक्शन होता है मेनली टी का। तो इसके अंदर जो लीडिंग है, मतलब फर्स्ट जो है वो चाइना, सेकंड वन इज इंडिया, देन केन्या, श्रीलंका, टर्की, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना एंड जापान। ठीक है। इसके अलावा अब इंडिया के अंदर हमने पढ़ा है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना के अंदर, विच इज फॉलोड बाय इंडिया। लेकिन इंडिया के अंदर भी मेनली कौन से ऐसे स्टेट हैं जो कि प्रिंसिपल टी ग्रोइंग स्टेट है? ठीक है। तो वो कौन से हो जाएंगे? ब्रह्मपुत्र एंड सुरमा वैली ऑफ असम, एंड दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल। ठीक है। ये इंडिया के अंदर मेनली स्टेट्स हैं। ठीक है। अब इनके अंदर मेनली क्या है? 73%, मतलब टोटल का जो 73 प्रोडक्शन होता है वो होता है इन स्टेट्स के अंदर। नेक्स्ट आता है इसमें मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी में क्या है? इसकी जो प्लांट है, एक तो होता है नेचुरल कंडीशन में अगर आप ग्रो कर रहे हो तो नेचुरल कंडीशन में जो टी प्लांट है वो वैसे तो क्या होता है? एवरग्रीन होता है या फिर सेमी एवरग्रीन प्लांट होता है, वुडी स्ट्रब टाइप का होता है। ठीक है। उसके अलावा जो नेचुरल कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन में अगर वो ग्रो कर रहा है तो उसकी हाइट रहती है 9.1 टू 15.2 मीटर। लेकिन अगर अंडर कल्टीवेशन है, अगर हम कल्टीवेट करवा रहे हैं उसको, तो उस टाइम पे इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने देते, मतलब जो प्लकिंग हाइट है वहीं तक रखते हैं, उससे ज़्यादा उसकी ग्रोथ नहीं होने देते। ठीक है। उसके अलावा हमें पता है कि जो इसके अंदर जो टी है उसके अंदर जो टी ऑफ कॉमर्स है वो किससे बनती हैं? बाय टेंडर लीफ से। ठीक है। टेंडर लीफ और लीफ बर्ड से। तो जितनी ज़्यादा लीफ होगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उसका। ठीक है। और लीफ ज़्यादा कब होगी? जब प्लांट बूसी होगा। तो अगर हमें उसे बूशी बनाना है, झाड़ीदार बनाना है, तो उसके लिए उसकी क्या होती है? प्रॉपर प्रनिंग होती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये इन प्लांट के अंदर, मतलब लीफ को अगर इसको सॉरी टी प्लांट को अगर आप अंडर कल्टीवेशन ग्रो करवा रहे हैं तो उस केस में इनकी रेगुलर प्रनिंग होती रहती है ताकि मैक्सिमम लीफ प्रोडक्शन हो सके और उससे यील्ड भी ज़्यादा मिले। इसकी जो लीफ होती है वो अल्टरनेट होती हैं। अल्टरनेट मतलब वन नोड पे वन लीफ होगी। ठीक है। इलिप्टिक टू लैंसियोलेट होती हैं और टूथ मार्जिन होते हैं। जो ओल्डर लीफ होती हैं वो लेदरी होती हैं और ब्राइट ग्रीन कलर की होती हैं। उनका साइज होता है 5 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग।
और उनके जो सरफेस है उसके लोअर सरफेस पे मेनली वो कवर्ड होती हैं, मतलब जो यंग कंडीशन में वो अंडर सरफेस पे कवर्ड रहती हैं हेयर से, सॉफ्ट हेयर प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाती हैं तो एज के साथ वो हेयर भी वहाँ से वैनिश होते जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपने देखा होगा जो टी लीफ है उसके अंदर एक करेक्टरिस्टिक फ्रेगनेंस और एरोमा होता है, वो किसकी वजह से होती हैं? इसकी जो लीफ है उसके ऊपर ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और उन ऑयल ग्लैंड से जब ऑयल का सिक्रेशंस होता है तो उसकी वजह से इसके अंदर करेक्टरिस्टिक फ्रेगनेंस और एरोमा होती है लीफ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो कैप्सूल है, मतलब इसका जो फ्रूट है वो क्या होता है? कैप्सूल होता है, वुडी कैप्सूल। और ये कैप्सूल थ्री सेल्ड होता है, मतलब 3 सेल से बना होता है, तो 3 सेल्ड वुडी कैप्सूल होता है। टाइप ऑफ फ्रूट इज कैप्सूल। और हर कंपार्टमेंट के अंदर एक ब्राउन कलर का सीड प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है वेराइटीज। तो वेराइटीज़ में मेनली इसकी क्या है? 4 प्रिंसिपल वेराइटीज़ है जो कि बेलन ने डिस्कवर की थी। बट प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए मेनली इसकी जो वेराइटीज़ है या जो कल्टिवेटेड फॉर्म्स है उनको हमने 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ चाइनीज़ टी एंड सेकंड वन इज़ असम टी, ठीक है। जो चाइनीज़ टी है उस चाइनीज़ टी कौन सी होती हैं? कैमेलिया साइनेंसिस, बट इसकी वैरायटीज़ साइनेंसिस ही होती हैं। और जो असम टी है वो भी कैमेलिया साइनेंसिस होती हैं, बट डिफरेंस कहाँ आता है? वैरायटी के अंदर। असम टी की वैरायटी होती है एसामिका और जो चाइनीज़ टी है उसकी वैरायटी होती है साइनेंसिस, ठीक है। अब हम एक एक करके करते हैं। फर्स्ट वन इज़ चाइनीज़ टी। तो जो चाइनीज़ टी है वो कैसी होती हैं? स्लो ग्रोइंग होती है, मतलब बहुत स्लो ग्रो करती हैं। मल्टी स्टेम होती हैं, बूसी होती हैं, ठीक है। 1.22 टू 2.74 मीटर टॉल होती हैं। इसकी जो हाइट है वो होती है 1.22 टू 2.74 मीटर, ठीक है। शॉर्ट होती हैं, डार्क ग्रीन लीफ होती हैं और लीफ का साइज होता है 4 to 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो वैरायटी है चाइना टी वो कैसी है? हार्डी वैरायटी होती है। हार्डी वैरायटी का मतलब होता है जो कि थोड़ी रेजिस्टेंट होती हैं, मतलब अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो सर्वाइव कर सकती हैं। तो चाइनीज़ टी हार्डी वैरायटी होती है विच इज़ कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग इन कोल्ड विंटर। अगर कोल्ड विंटर है तो उस टाइम पर भी वो सर्वाइव कर सकती हैं। अब हमें पता, देखो कुछ वेराइटीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और कुछ होती हैं जो कि रेजिस्टेंट होती हैं। तो आजकल जितनी भी कंडीशंस हैं हमें पता है वेदर कंडीशन जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो अगर अनफेवरेबल कंडीशन में कोई सर्वाइव नहीं कर पाती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ भी कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई रेजिस्टेंट है अनफेवरेबल कंडीशन से तो उसकी इकोनॉमिक लाइफ ज़्यादा होगी। तो जो चाइनीज़ टी है उसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी होती हैं? एट लीस्ट 100 ईयर्स, कम से कम 100 ईयर्स है। और जो असम टी है वो क्या है? वो क्विक ग्रोइंग होती है, स्लो ग्रोइंग नहीं है, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है उसके अंदर। बट क्या डिफरेंस है इसके अंदर? असम टी जो है वो लेस हार्डियर होती हैं देन चाइना टी। लेस हार्डियर है मतलब थोड़ी सी सेंसिटिव है, और लेस हार्डियर अगर होगी तो आपको पता है कि क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही आएगी तो क्या होगी? वो सर्वाइव करना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इसकी इकोनॉमिक लाइफ क्या होगी? लेस होगी देन चाइनीज़ टी। तो जो असम टी की इकोनॉमिक लाइफ होती हैं 40 ईयर्स। सिंगल स्टेम ट्री होता है, ये लेस हार्डियर होता है, ठीक है। इसकी हाइट होती है 6.1 टू 18.3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? बट जो क्रॉप यील्ड है असम टी का वो ग्रेटर होता है देन द चाइनीज़ टी, ठीक है। क्रॉप यील्ड ज़्यादा होता है असम टी का। नेक्स्ट है इसकी एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस। एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस मतलब इसकी ग्रोथ के लिए किस टाइप की कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती हैं। वैसे तो क्या है, जितनी भी सब ट्रॉपिकल एरियाज होती हैं नियरली हर जगह ये ग्रो कर सकता है, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ शो करता है टी का प्लांट। तो इसके लिए रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट 150 सेंटीमीटर, कम से कम 150 सेंटीमीटर पर एनम रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर, एवरेज जो मंथली टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए? 21 टू 32 डिग्री सेल्सियस तक। 21 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर होगा तो उस केस में इसकी जो ग्रोथ है वो विगरस ग्रोथ होती है, प्रॉपर ग्रोथ होती है, ठीक है। बट अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर रहता है, काफ़ी टाइम तक, अगर लंबे टाइम तक ड्राई वेदर की कंडीशंस रहती हैं तो वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर सकती टी प्लांट, ठीक है। तो उस केस में मतलब आप यह बोल सकते हो कि अगर लंबे टाइम तक ड्राई वेदर रहता है तो वो क्या है? इसकी ग्रोथ के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस है।
जैसे कि रांची और देहरादून के अंदर रहता है, तो वहाँ पे ये इन प्लांट्स की ग्रोथ इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे आप ग्रो नहीं करवा सकते। अब उसके अलावा जो सोयल है वो वेल ड्रेन्ड और एसिडिक सोयल जिसका pH 4 to 6 तक रहता है, उस pH पे ये बेस्ट ग्रोथ होती हैं इस प्लांट की, ठीक है। ह्यूमस की रिक्वायरमेंट होती हैं, ज़्यादा ह्यूमस की रिक्वायरमेंट होती हैं, और एल्कलाइन सोइल के ऊपर ये ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है। एसिडिक सोइल होनी चाहिए जिसका pH 4 to 6 हो, एल्कलाइन सोइल में ग्रो नहीं कर सकती। इसके अलावा शेड लविंग प्लांट है, ठीक है। बट अगर आपको इसको ग्रो करवाना है फुल सन में, वैसे तो ये छाया में ग्रो करता है, शेड लविंग है, बट अगर सन में ग्रो करवाना है तो उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप हैवी नाइट्रोजिनस मैन्योर, जो मैन्योर आप इसको दोगे वो अगर हैवी नाइट्रोजिनस है, ठीक है, तो उस केस में फुल सन के अंदर भी इसका यील्ड ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन जो होता है उसका किसके थ्रू होता है, थ्रू द सीड के थ्रू ग्रो करवाते हैं हम इस प्लांट को। बट ये नहीं है कि सीड को डायरेक्ट हम फील्ड के अंदर जाके लगाते, पहले हम उन फील्ड को नर्सरी के अंदर लगाते हैं, नर्सरी के अंदर ग्रो करते हैं, और जैसे ही वहाँ से सीडलिंग जो है वो निकलते हैं, मतलब सीडलिंग जैसे ग्रो करेंगे तो हम जैसे ही वो 30 सेंटीमीटर के हो जाएंगे, मतलब उसकी जो हाइट है प्लांटलेट्स की और सीडलिंग्स की वो 30 सेंटीमीटर जब हो जाती हैं तो उस टाइम पे हम नर्सरी से ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर तक हम उनको नर्सरी में ग्रो करवाते हैं, उसके बाद हम ट्रांसफ़र करते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये जो प्लांट है उसके अंदर रेगुलर प्रनिंग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अभी मैंने पीछे ही बताया था कि जितना ज़्यादा बूसी प्लांट होगा, जितना ज़्यादा झाड़ीदार होगा, उतना ही ज़्यादा उसका यील्ड होगा, ठीक है। तो उसका क्या करना पड़ेगा, अभी पता है, आपने पढ़ा होगा कि अगर हम उसकी रेगुलर प्रनिंग करते हैं, रेगुलर कटिंग करते हैं तो वो प्लांट कैसा बनेगा, बूसी बनेगा, झाड़ीदार बनेगा, ठीक है। तो उसको हमें अगर बूसी रखना है तो उसके लिए रेगुलर इंटरवल के अंदर, टाइम इंटरवल के अंदर उसकी रेगुलर प्रनिंग करनी होती है, ठीक है। उसकी जो फर्स्ट रनिंग होती हैं, जो फर्स्ट पिकिंग होती हैं, वो कब होती हैं, जब प्लांट 3 to 4 ईयर ओल्ड हो जाता है, 3 से 4 साल का जब प्लांट हो जाता है उस टाइम पे उसकी फर्स्ट रनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद रिपीटेड रेगुलर रनिंग टाइम टू टाइम होती रहती हैं। तो जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती हैं, हार्वेस्टिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंडर सूट को रिमूव करते हैं, वहाँ से टेंडर सूट को कट करते हैं, और उस टेंडर सूट के अंदर क्या क्या होता है, टर्मिनल बड, और टर्मिनल बड के जस्ट बिलो जो 2 से 3 लीफ होती हैं, ठीक है, उनके साथ हम उस टेंडर सूट को कट करते हैं, ठीक है। कट करने के बाद उनको हम जैसे बास्केट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब मैंने अभी बताया था आपको कि रेगुलर प्रनिंग, तो जैसे ही आप पिकिंग करते हो तो पिकिंग की वजह से जैसे ही हमने वहाँ से टर्मिनल बड को कट किया, ठीक है, तो फर्स्ट हार्वेस्ट में हम क्या करते हैं, टर्मिनल बड को कट करते हैं, और जब टर्मिनल बड और उसके साथ 2 से 3 लीफ को कट कर लिया तो उसकी वजह से जो लेटरल ब्रांचेज हैं उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, लेटरल बड्स की। क्योंकि एपिकल डोमिनेंस का केस आपने पढ़ा है कि अगर जो मेन स्टेम है वो ग्रो करती जाएगी तो सारा न्यूट्रिएंट वही लेती जाएगी, तो जो लेटरल बड है उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो लेटरल बड्स ग्रो नहीं करेंगी, ठीक है। इसलिए अगर हम जैसे ही पिकिंग करते रहते हैं, टाइम टू टाइम रनिंग करेंगे तो उसकी वजह से लेटरल बड भी ग्रो करती रहेगी, ठीक है। और उनको फिर हम जैसे उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी तो 7 to 10 डेज के बाद हम उसको 7 to 10 डेज के बाद उनकी भी हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट जो फाइनल ग्रेड्स की, मतलब अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले हम जो फर्स्ट बुश जो होता है सबसे पहले फर्स्ट पिकिंग करते हैं, फर्स्ट के बाद फिर सेकंड, ठीक है। तो इस टाइप से हम कटिंग करते रहेंगे, लेकिन जो फाइनल ग्रेड्स की टी हमें ऑब्टेन होती हैं वो किससे होती हैं, फ्रॉम द टर्मिनल बड एंड फर्स्ट टू लीफ। तो सबसे पहली हार्वेस्टिंग होती है जिसके अंदर हमने टर्मिनल बड को कट किया है, और उसके साथ उसके नीचे 2 से 3 लीफ जो होती हैं उनकी जो कटिंग होती हैं उससे हमें जो टी मिलेगी वो फाइनल ग्रेड्स की होती हैं, अच्छी क्वालिटीज़ की होती हैं, ठीक है। क्योंकि जो टर्मिनल बड्स हैं उसके अंदर टैनिन का कंटेंट जो है 28% तक होता है, ठीक है। इसलिए इन टिप्स को हम, मतलब टैनिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, रिच इन टैनिन कंटेंट, इसलिए इन टर्मिनल बड्स को हम बोलते हैं गोल्डन टिप्स। क्लियर है यहाँ तक।